हेलो बच्चे, कैसे आप लोग। सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे बच्चों को जय श्री श्याम। इस बार मैं जो है बाइनोमियल थ्योरम के सब टॉपिक्स लाया हूं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। नए और नए जोश और उमंग के साथ। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेंस तक मैं हर टॉपिक्स में सब टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस करा दूं बच्चों को, ताकि उससे कुछ बेनिफिट हो जाए। तो बच्चे देखिए, पिछले साल मैंने दिया था क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हमारे सब टॉपिक से जो शॉर्ट ट्रिक पे है डिपेंड, अभी भी वो डाउनलोडेड है। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 6। अब दो का तो बच्चे कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही तीन में आता है, जैसे क्वेश्चन है इन ये है 1 + 2x + 3x² के पावर में 10। देख रहे हैं ना, ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है, और सेकेंड क्वेश्चन जो हर साल लगभग दो टर्म्स के लिए पूछे जा रहे हैं और तीसरे टर्म्स के लिए भी ऐड हो रहा है। क्वेश्चन है, फाइंड दी सम ऑफ रेशनल टर्म रेशनल टर्म ऑफ √2 प्लस 3 के पावर में 1/3 प्लस 5 के पावर में 1/6 के पावर में है 10। ये हमारा रियल कॉन्सेप्ट है और रियल आपके पास क्वेश्चंस है। टू के तो आ रहे हैं, बच्चे कर ले रहे हैं। थ्री में आ रहे हैं, थोड़ा सा बच्चे जो है ना सावधान हो जा रहे हैं कि भैया मुझे करना कैसे है। तो हम सॉल्यूशन भी देखते जा रहे हैं कि कैसे होंगे। पहले वाले का मैं बताता हूं, गौर से देखिएगा। पहला वाला जो है एक्स के पावर 6 का कोफिशिएंट है, पावर में क्या दिया हुआ है, पावर में 10 दिया हुआ है। यानी कि हमारे पास होगा फैक्टोरियल 10 कर देंगे पहले वाले का सॉल्यूशन। फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई तीन टर्म्स दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 1, 2 और 3। x² भी दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें करना है R1 R2 फैक्टोरियल R1 R2 और फैक्टोरियल R3। अब जैसे दिया हुआ है 1 के पावर में हो जाएगा R1, 2x के पावर में हो जाएगा R2 और 3x² के पावर में हो जाएगा R3। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2। देखिए कितना सिंपल वे में है, यानी कि सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। वन का तो कहानी खत्म हो गया। टू के पावर में हो जाएगा R2 और थ्री के पावर में हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा x के पावर में R2 प्लस 2R3। अब देखिए यहां पे जो कॉम्बिनेशन बैठाना है आपको, वो बैठेगा कुछ ऐसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 10 है। और दूसरा है R2 प्लस 2R3।
देखिए x के पावर में है और x के पावर में कोफिशिएंट क्या पूछ रहा है, 6, यानी कि ये 6 के बराबर है। अब हमें R1 R2 R3 एज्यूमिंग करना है कि R1 R2 R3 एज्यूम्ड टर्म्स क्या होगा, जो कि तीनों का सम जो है ना क्या होना चाहिए, 10। लेकिन वहां पे ये भी है कि आपके पास जो R1 R2 प्लस R3 है वो 2R3, ये होना चाहिए 6। यानी कि पहले वाले में यहाँ पे R1 रखेंगे, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3, और तीनों का सम क्या होना चाहिए, 10। तो यानी कि यहाँ पे देखिए पहला रख सकते हैं 4 6 और R3 0। ठीक है। फिर दूसरा, ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको 6 खुद से रखना है, 6 यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी ये 2 हो गया, 6 2 8 हो गया, R2 2 हो गया, और R3 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 10 हो जाएगा। देखिए 10 हो गया, देख रहे हैं ना। अब तीसरा क्या होगा, 5 4 और ये 1। ये ऐसे भी इसको रख सकते हो, R2 और R3 जो हो जाएगा, R2 और R3 पहले इसी को निकाल लेते हैं। ये R2 R3 ये आपके पास आसान हो जाएगा, 6,0, फिर 2,2, फिर ये हो जाएगा 4,1 और फिर 0,3। अब बस इसी को बैठा दीजिए, बस हो गया, ये आपके पास आसान हो जाएगा। ये 0,3 है, देखिए लास्ट वाला टर्म हमारे पास क्या है, 0,3 है, यानी कि ये 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी कि तीन टर्म्स का ऐड करेंगे हम लोग कुछ ऐसे, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0, और 2 के पावर में क्या है, 2 के पावर में R2 है, यही है ना। देखिए ऊपर में 2 के पावर में R2 है और 3 के पावर में R3 है, यहाँ पे R3 छूट गया है, R3 है, यानी कि 2 के पावर में 6 और 3 के पावर में 0 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 6, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू 2 के पावर में 2 और 3 के पावर में 2, फिर प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1, यानी कि 2 के पावर में फैक्टोरियल 4 और 3 के पावर में 1 फैक्टोरियल नहीं 1, फिर प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन में लास्ट बचा 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 3, यानी कि 2 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 3, प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि एडिंग में 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, यानी कि चारों टर्म्स का एडिंग आपके पास आंसर हो जाएगा। R1 R2 की वैल्यू रख दीजिए और आपके पास ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आपके पास आएगा, एडिंग में आंसर दे देगा वो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड जो पूछा जा रहा है, 2 टर्म्स का तो बच्चे निकाल ले रहे हैं, 3 टर्म्स में मैं देख रहा हूं कि बच्चों को दिक्कत हो रही है, और ये है 3 टर्म्स का, फाइंड द सम ऑफ रेशनल टर्म्स, फाइंड सम ऑफ रेशनल टर्म। रेशनल टर्म क्या है, रेशनल टर्म आपके पास है, क्वेश्चन क्या था, √2, 2 के पावर में 1/2
प्लस 3 के पावर में 1/3 प्लस 5 के पावर में 1/6 के टोटल के पावर में 10 है। यानी कि ये भी हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 और फैक्टोरियल R3। यानी कि 2 के पावर में R1/2, 3 के पावर में R2/3 और 5 के पावर में R3/6। देख रहे हैं ना बच्चे। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो बैठ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 10। अब देखिए R1 जो है ना 2 का डिविजिबल है, तो R1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, 2, 4, 6, 8 और 10। R2 क्या हो जाएगा बच्चे? तो R2 हो जाएगा 3 का डिविजिबल है, तो 0 और 6, यही हो जाएगा ना। और कुछ होगा? बताओ बच्चों। 10 तक है ना भैया, तो 0, 3, 6, 9 और भी कुछ होगा? और गामा R3 क्या हो जाएगा बच्चे? R3 हो जाएगा 0 और 6, ये आपके पास है। अब देखिए ये हमें कॉम्बिनेशन बैठाना है। अब R1, R2 और R3 ये क्या होना चाहिए? 10। तो पहला क्या बैठेगा बच्चे बताइए? पहला में देखिए कॉमन क्या क्या है? 0 0 0 है 0 0। पहला में 0 0 है, तो 0 0 दूसरा दूसरा तो ले ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि हम पहले से ले 4, इससे ले 6 और इससे ले 0, यानी कि 4, 6 और 0, 10 हो गया। फिर दूसरे में लेते हैं 4, 0, 6, 4, 0, 6। तीसरे में क्या ले? तीसरे में ये 10, 0 0, 10, 0 0। और भी कुछ बन रहा है बताइए? और भी तो मेरे ख्याल से नहीं कुछ बन रहा है। नहीं बन रहा है तो इसको रख देते हैं। अब ये फाइनल आंसर हो गया फैक्टोरियल 10। फाइनल आंसर जा रहा है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 0 और 2 के पावर में 2 के पावर में क्या है क्वेश्चन में? 2 के पावर में R1/2, R1 क्या है? 4 है, तो 2 हो जाएगा। और 3 के पावर में 2 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 6। यानी कि 2 के पावर में फिर से 2 होगा। और R3 क्या है? 5 के पावर में 6, यानी कि 5 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन में लास्ट फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0। यानी कि 2 के पावर में 10/2 5 और 3 के पावर में 0 और 5 के पावर में 0। ये आंसर हो गया। ऐड कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो बच्चे आप लोग बनाते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चे? ओके, जय श्री श्याम।